जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पर हमले के वो 7 मिनट जिसने रोंगटे खड़े कर दिए पूरे विश्व के। ले लिया भारत ने बदला, पाक में घुसकर मारा, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार। झूम उठे बिग बी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख और जान इब्राहिम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते कुछ घंटों में अचानक आखिर कैसे भारत की जय जयकार पूरे विश्व में होने लगी और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर कैसे भारत ने जो पराक्रम दिखाया, भारतीय सेना ने जिस अंदाज में जो साहस दिखाया पाकिस्तान में घुसकर, उसके पीछे की रणनीति कैसे तैयार हुई। आखिर वो 7 मिनट कौन से हैं जिनको लेकर के इस वक्त देश भर के साथ साथ में पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। आखिर उन 7 मिनटों में भारतीय सेनाओं ने ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के 90 आतंकी ठिकाने ढेर हो गए, ध्वस्त हो गए और वहां लाशों का अंबार दिखने लगा। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, एक एक करके अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, बीते 22 अप्रैल से पूरे देश में एक शोक की लहर थी, क्योंकि बहुत सारे बहनों के सुहाग उजड़ गए थे, बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके थे, बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता के बुढ़ापे की लाठियां टूट गई थी। पूरे देश में गम था, गुस्सा था, बदले की एक आक्रोश वाली स्थिति थी। और फिर 6 और 7 अप्रैल की आधी रात में वो हो गया जिसका इंतजार देशवासी कर रहे थे। दोस्तों, मैंने कुछ घंटे पहले यानी कि 6 मई को शाम में एक वीडियो बनाया था और आप तक एक शो पहुंचाया था कि आगाज हो चुका है, हमले का, युद्ध का ऐलान हो चुका है और एहतियात कैसे कैसे आपको बरतनी है, मॉक ड्रिल कैसे होगी। मगर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीते कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उसको लेकर के दुनिया में इस वक्त चर्चा चल रही है और भारतीय पराक्रम के, भारतीय बहादुरी की, भारतीय सेनाओं की जवामर्दी की इस वक्त दाद दिया जा रहा है। क्योंकि बिना किसी सिविलियन को, बिना किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किए हुए सिर्फ और सिर्फ सटीक आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करके उन्हें ध्वस्त किया गया और उनको मारा गया। दोस्तों, उससे पहले आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला किस तौर पर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर के 6 और 7 मई के दरमियानी रात को लिया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके जिसे कहा जाता है, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब के सियालकोट में इन ठिकानों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, 900 आतंकियों को निशाना बनाया गया था। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर हुई इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और जिस अंदाज में, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई कि कितना सटीक, कितनी विश्वसनीय इंटेलिजेंस की जो इनपुट थे, जिस आधार पर ये सारी की सारी तैयारी की गई, जिस आधार पर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। दरअसल साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले की साजिश भी इन्हीं जगहों पर रची गई। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कोई आम नागरिक निशाना ना बने, सिर्फ आतंकी संगठन को निशाना बनाया गया। मगर दोस्तों, वो 7 मिनट, जिन 7 मिनटों में भारत ने अटैक किया, वैसे तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 1:05 से लेकर के 1:30 तक चला, मगर बुधवार की सुबह यानी कि 7 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब ब्रीफ किया गया, एयर स्ट्राइक के 2 मिनट का वीडियो जिस तरीके से दिखाया गया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि 1:05 से 1:12 के बीच यानी कि महज 7 मिनट में भारत ने 9 जिन टारगेट को निशाने पे लिया हुआ था, जिन गोल को टारगेट पे लिया हुआ था, उनको तबाह कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया महज 7 मिनट के भीतर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, जब पिछली बार बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले जिस अंदाज में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया, 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1948-47 में जिस तरीके से हुआ, एक बार फिर से आतंकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। हालांकि ऑपरेशन जिसमें 7 मिनट महत्वपूर्ण रहे, इन 7 मिनट में जो अटैक किया गया, जो लॉन्च किए गए, उनके आधार पर 90 से ज्यादा उसी वक्त खबर आई कि आतंकी मार दिए गए।
25 मिनट का पूरा ऑपरेशन चला। 1:05 से लेकर के 1:30 तक भारत के अंदर एक अलग किस्म का जश्न, झूम उठे लोग। अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड पूरा झूम उठा, टॉलीवुड पूरा झूम उठा। दक्षिण भारत का सिनेमा जिससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिससे जुड़े हुए कलाकार हैं, वो सारे के सारे झूमते नजर आए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम। और देखिए दोस्तों, अमिताभ, शाहरुख, जॉन और इसी में भारत, दिलजीत दोसांझ, इन चारों नामों में पूरा भारत सिमटा हुआ है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, हर समाज से आने वाले लोग घरों से बाहर निकल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स के विंग कमांडर अमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी हालांकि उस वक्त मौजूद थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि सैन्य बल की तरफ से 6 से 7 मई को रात 1:05 से 1:30 के बीच में इन टारगेट को अंजाम दिया गया है। इन टारगेट को ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। आपको बताते हैं कि पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कहां पर आतंकी हमले हुए, जल्दी से आपको बता देता हूं। उसके बाद में आगे क्या, जहां पर टारगेट का सिलेक्शन विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ दी जाए। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। पीओके में स्थित है, एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। एलओसी से यह लश्कर का सेंटर था। सोनमार्ग, गुलमार्ग, पहलगाम हमले के आतंकियों ने सवाई नाला कैंप से ही ट्रेनिंग ली थी। और इसके बाद में साधना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया। यह जैश का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का कैंप है। इसके बाद में फूलपुर कैंप पोटली एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। यह लश्कर का बेस था, रजौरी और पुंछ में सक्रिय था। भारतीय सेना ने लश्कर की ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया। दौसा तो अप्रैल 2023 में पुंछ में और जून 2024 में तीर्थ यात्रियों पर बम से यहीं पर हमले से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा बनाला कैंप भीमबर एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां से हथियार, लैंडिंग और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अब्बास कैंप पोटली को नष्ट किया गया। यह कैंप एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था। यहां लश्कर के फिदायीन ट्रेनिंग लेते हैं, बताया ऐसा जाता है। 15 आतंकी यहां पर थे। दोस्तों, पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया। पीओके के अतिरिक्त पाकिस्तान के भीतर 4 कैंपों को निशाना बनाया। बहावलपुर, मुद्रके, सर्जल, हेमना जोया शामिल थे। सर्जल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हत्या करने वालों आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने 18 किलोमीटर से दूर था। ये मेमुना जोया में हिजबुल का कैंप था। पठानकोट एयरबेस पे हमला यहीं से प्लान किया गया। मुद्रके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर दूर है। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली। डेविड हेडली की भी यहीं पर ट्रेनिंग हुई। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भी हमले में तबाह किया गया। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के जो ठिकाने तबाह किए गए उनमें पहला सियालकोट का सर्जल कैंप है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 2025 में जम्मू कश्मीर के 4 जवानों की हत्या में शामिल आतंकी यहीं ट्रेंड हुए। और इसी तरह हमने आपको बताया कि मेमुना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप, जम्मू के कठुआ क्षेत्र में आतंक फैलाने का केंद्र माना जाता है। पठानकोट एयरबेस पर किया गया हमला इसी कैंप के प्लान और डायरेक्शन में किया गया था। दोस्तों, तो एक ऐसी स्थिति है कि जब 6 और 7 अप्रैल के रात को जब भारत और आसपास के देश में लोग नींद के आगोश में, कुछ लोग चले जा चुके थे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि रात के 1 बजे थे। और रात के 1 बजे भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उस पराक्रम के लिए पाकिस्तान बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान को यह लग रहा होगा कि भारत में तो मॉक ड्रिल होनी है, भारत में सायरन बजेगा, भारत में अपने लोगों को सचेत करने के लिए कोशिशें चल रही है, भारत अटैक नहीं करेगा। उसको ऐसा लगा था कि अभी कुछ दिन के बाद अटैक होगा। लेकिन जंग से पहले ही दोस्तों, युद्ध से पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड मुजफ्फराबाद, पीओके में सिर्फ नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस तरीके से इस पराक्रम को दिखाया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। 90 आतंकी ठिकाने
महज 7 मिनट में जिस तरीके से ध्वस्त किए गए, पूरे ऑपरेशन को 25 मिनट में जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में जय जयकार होनी ही थी। और जिस अंदाज में पूरा बॉलीवुड खुश, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, खेल विभाग हो, एंटरटेनमेंट विभाग हो, एजुकेशन, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए आम सिविलियन जिस तरीके से इस वक्त जोश में है, जिस तरीके से खुशी मना रहे हैं, जाहिर तौर पर यह अपने आप में भारत के जौहर को, भारत की शान को और भारत का आतंकवाद के खिलाफ में आतंक को जड़ से मिटाने वाले उस ऐलान को सही और सच दिखाता है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।